इस वीडियो में क्लास 8 के प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या x है, तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिए गए राशि भी क्या हो जाएगा, x होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया जितना विद्यार्थी है उतना ही विद्यार्थी ने रुपया दान दिया है। तो कुल राशि कितना हो जाएगा, x गुना x स्क्वायर। तो प्रश्न से हमें x स्क्वायर रुपया मिला है, प्राप्त हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 2401, तो x स्क्वायर बराबर 2401 हो जाएगा। तो इधर स्क्वायर है, बराबर के उस पर जाएगा तो वर्गमूल स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसको गुणनखंड करने पे 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो 2 जरा बन रहा है, तो एक साथ निकाल लेंगे, एक साथ यहाँ से एक साथ यहाँ से, तो 7 गुना 7 49। तो इसलिए विद्यार्थियों की संख्या 49 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एक बाग में 225 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। मान लेंगे पंक्तियों की संख्या y है, आप x भी मान सकते हैं और z भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने माना पंक्तियों की संख्या y है, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधा y हो जाएगी। तो कुल पौधा की संख्या y गुना y, तो y स्क्वायर हो जाएगी। तो हमारे अनुसार y स्क्वायर निकला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 225 है, तो y स्क्वायर बराबर 225 हो जाएगा। इधर स्क्वायर है तो बराबर को उस पर जाने पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा। तो y बराबर 225 को गुणनखंड करने पर 3 गुना 3 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, तो एक पेयर से एक अंक निकाल लेंगे ये जोड़ा से। तो यहाँ से 3 निकाल लिए, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 करके गुना कर दिए, 3 3 9 9 5 45, तो y का मान आ गया 45। तो y क्या मान लेते, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या 45 और उतना ही पंक्ति में पौधों की संख्या भी हो जाएगी 45। तो इस प्रकार हमारा आंसर निकलेगा 45। 9 नंबर कहता है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो आइए हल करते हैं। 4, 9, 10 का एलसीएम निकालने पर, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 4, 9, 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 का गुणनखंड होगा 2 गुना 2, फिर 9 का हो जाएगा 3 गुना 3 और 10 का हो जाएगा 2 गुना 5। तो इसमें से जो जैसे 2 बार है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 बार ही 2 लिखेंगे, तो 2 गुना 2 एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 2, यहाँ 3 2 बार है 3 गुना 3 और एक 5 है तो 5 हो जाएगा। तो इसको गुना करने पाएगा 180। लेकिन ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें जोड़ा लगाना पड़ता है। जैसे 2 गुना 2 जोड़ा लग गया है और यहाँ 2 गुना 2 यहाँ भी जोड़ा लग गया, मतलब पेयर बन गया है। सिर्फ 5 बच गया है, पेयर नहीं है, तो 5 क्या करेंगे हम, वर्ग बनाने के लिए इसमें से एक 5 एक्स्ट्रा गुना कर देंगे। तो 2 गुना 2 पेयर लग गया, 3 गुना 3 पेयर लग गया, फिर 5 एक्स्ट्रा बचा था, उसमें वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 एक्स्ट्रा गुना कर देंगे, तो ये भी पेयर लग गया। तो इसको गुना करने पर 900 आएगा। तो 900 क्या हो जाएगा, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या होगा जो कि 4, 9, 10 से पूर्णतः भाग लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही बनेगा। तो आइए हल करते हैं। 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालने पर, तो 8 का वर्ग गुणनखंड करेंगे, तो 8 2 गुना 2 गुना 2, फिर 15 का 2 बराबर 3 गुना 15, तो 20 का भी गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 5। तो एलसीएम निकालेंगे, तो 2 3 बार आया, तो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ भी 2 है लेकिन इसी में आ गया है 2, तो गुना एक बार 3 आया है तो 3, फिर 5 है तो फिर 5 गुना 5, इस सबको गुना करने पाएगा 120। लेकिन 120 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग करने के लिए पेयर बनाना पड़ता है, मतलब जोड़ा। क्या बनाना पड़ता है,
जोड़ा। तो यहाँ 2 2 बन गया जोड़ा, लेकिन यहाँ 2 3 5 बच गया है, तो 1 2 एक्स्ट्रा से गुना करना पड़ेगा, फिर 1 3 से गुना करना पड़ेगा, फिर 1 यहाँ 5 से एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा, तब यहाँ जोड़ा बन जाएगा। तो जो जोड़ा बन गया तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो इसको गुना करने पर क्या हो जाएगा 3600। तो वह छोटी बड़ी संख्या क्या होगा, जो 3600 होगा, जो कि 8 15 और 20 से भाग लग जाएगा पूर्णतः।